नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे ना कि मैंने आपकी वीडियो क्यों लेट कर दी। अरे आवाज़ ही मुझे अब आई बनाने की, तो मैं क्या करती जब तक मुझे इंटरनल इंट्यूशन से नहीं फील होता। मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो। मैं रेडी होके कल भी मैं तैयार हुई, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे अंदर से ना आवाज़ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसको करूँ या मैं वो काम करूँ। मैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद शूट करने का सोचा, बट बैठी भी, कार्ड्स भी हाथ में लिए, बट नहीं, सेंस नहीं हुई चीज़ें। मैं बैठ गई, सो गई मैं जाके फिर। और आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात भी नहीं मन कर रहा था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सुबह पता नहीं क्या पिंग से 6:30 बजे हुआ कि नहीं करना है, आवाज़ आ रही है, तो मैं बैठ गई शूट करने। चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करें अप्रैल मंथ की। तो चलो टाइम को नहीं ख़राब करेंगे, सबसे पहले आपकी एनर्जी को देखेंगे। ओम नमः शिवाय। हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस, आप लोगों की धनु राशि। ठीक है कि आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जीज कैसी दिख रही है मुझे और क्या होने वाला है। सेजिटेरियस अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जीज जो मुझे देख रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना, आपके अंदर ना एक तूफान चल रहा होगा। जैसे कहते हैं ना, इंसान के बॉडी में कभी कभी स्प्रिंग लग जाते हैं कि जो भी दिमाग में आ रहा है अभी एक्शन लो, अभी करना है, अच्छा ये करना है, अभी चलो मोबाइल लेना है, अभी खरीद के आते हैं। तो ये महीना है आपका बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड का। आप ना हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं रहे हो। आपको जब जो जैसा थॉट आ रहा है आप तब वो वैसा कर रहे हो। आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, चाहे करियर को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो। आप हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ रहे हो। आप, मुझे दिख रहा है कि जो थॉट आ रहा है आप उसके लिए स्टैंड लोगे, एक्शन लोगे। ये महीना है, अगर आप फीमेल्स हैं मुझे सुन रही हैं, तो जैसे आपको कोई ना पसंद कर रहा है, आपके दिल के दरवाजे पे कोई नॉक करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं, मेल्स लोग, उनके लिए क्या आ रहा है कि आपकी पता है कैसी एनर्जी है। दिल दूंगा तो उस एक को ही दूंगा जो मेरी संगनी बनेगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। यू आर बिकम वेरी चूजी। मैं दिल फेंकू इंसान नहीं हूँ, मुझे सही लगेगा तो ही किसी से रिश्ता बनाऊंगा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर इन दैट फॉर्म ऑफ एटीट्यूड कि भाई मुझे चाहिए प्योर इंसान, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म वाला इंसान। मैं हूँ सिलेक्टिव, मैं किसी को अपना दिल नहीं दुखाने दूंगा। तुम होते कौन हो मेरा दिल दुखाने वाले। तो आप कहीं ना कहीं इस मोड में आ रहे हो कि बस आई एम बिकम अ वेरी सिलेक्टिव पर्सन। मुझे जिसको देना है दिल उसको ही दूंगा, जिसको चुनना है उसको ही चुनूंगा, फालतू में टाइम पास नहीं करूंगा। तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ना कॉशियस हो रहे हो, बहुत सोच समझ के रिश्ते चुन रहे हो, सिलेक्टिव हो रहे हो, सबको अपनी कहते हैं ना अपनी विंग में घुसा नहीं रहे, ऐसे वाले। ट्रैवलिंग दिख रही है। आप इस मंथ के एंड तक थोड़ा सा थका हुआ फील करोगे तो सोचोगे चलो यार आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत काम कर लिया, रेस्ट भी कर लेते, चलो सो भी लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से सो लेते हैं, घूम लेते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं। तो ये वाली स्थिति दिख रही है कि थोड़ा सा ना आप रेस्ट भी करना, बहुत थक वक जाओगे, बॉडी को हील करना ज़रूरी है ना। पैम्परिंग वैम्परिंग कराना या बॉडी मसाज वगैरह लेना, कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप करा सकते हो। तो ये चीज़ें कि जैसे होते हैं ना, पापा लोग होते हैं, बच्चों को कहते हैं बच्चों मेरा हाथ पाँव दुख रहा है, दबा दो, हेडेक हो रहा है, दबा दो। तो जैसे बच्चे ना आपके हाथ पाँव दबा रहे हैं, चाहे आप लोग पेरेंट अगर सुन रहे हो तो जैसे आपके हैंड्स दबा रहे हैं, बेटा सर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, दबा दो। तो ये सिचुएशंस बनेंगी मंथ एंड तक कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सके, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। थोड़ी लास्ट के महीने में, लास्ट वाले जो 10 दिन होंगे ना अप्रैल के, आपको एग्जर्शन फील हो सकता है, थकावट फील हो सकती है, बर्नआउट फील हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके। और यहाँ पे सारे धनु राशि को बोलूँगी कि आप सब लोग ना इस महीने बहुत सिलेक्टेड लोगों को चूज़ कर रहे हो, सबसे रिश्ता नहीं बना रहे हो। ये मतलब जैसे इंसान चूज ही हो जाता है ना कि 2 ही रिश्तेदार रखूँगा, 2 ही दोस्त रखूँगा, लेकिन अच्छे रखूँगा। ये कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। चलिए और देखते हैं कि मुझे और अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। मुझे अप्रैल में ये दिख रहा है ना कि आप एक बहुत ही नए इंसान में कन्वर्ट होने वाले हो, ठीक है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, पहले बोल दिया। मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका जैसे इस साल इस मंथ, ये जो मंथ चलेगा अप्रैल का, रीबर्थ हो रहा है। जैसे कि आप एज अ न्यू पर्सन सामने उभर के आ रहे हो, जो आप पहले थे वैसे इस मंथ में नहीं रहोगे। आपका जैसे नया जन्म हो रहा है अचानक से, ठीक है। और आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे इस महीने। अगर आप अपने पैटर्न्स नहीं चेंज किए तो आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपना पूरा पर्सनैलिटी चेंज करने वाले हो।
इस पूरे इस महीने का जो हाईलाइट होगा वो होगा आपकी पर्सनालिटी, आपकी शोभा, आपकी वाणी, आप खुद। ये महीना ज़्यादा जो फोकस आप करने वाले हो अपने ऊपर करने वाले हो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मेरे लुक्स कैसे दिख रहे हैं, मेरा फेस कैसा दिख रहा है, हाँ ये पिंपल निकल गया, इसको ठीक करना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे मेरे बाल, मेरे को हेयर कट लेना है, मुझे ये करना है वो करना है। और आप जो सेजिटेरियस, जो धनु राशि है ना, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, तो आप एकदम उसी वाइब, उसी ऑरा में आ रहे हो। गुरु वाला सारे तत्व आपके अंदर दिखाई देंगे, जहाँ पे आप लोगों को ज्ञान बांटोगे तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका जैसे दबदबा बना रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग मंथ है आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए। जैसे आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो गई, कोई आपसे मिला था लास्ट मंथ, मान लो फैब में मिला, मार्च में मिला, वो जब आपको अप्रैल में मिलेगा आप उसको अलग लगोगे एकदम कि यार इसकी तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, तो बंदा ही चेंज हो गया, इसकी तो ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया, इसका तो हेयर कट चेंज हो गया। मतलब आप एज अ न्यू पर्सन में बाहर निकल के आ रहे हो, तो आप अपनी रियल सेल्फ में आ रहे हो। जो गुरु होता है ना, सबसे सात्विक होता है, सबसे स्पिरिचुअल होता है, ज्ञानी होता है, एक्सपेंड करता है हमारी हर चीज़ को, बढ़ाता है। और जहाँ पे गुरु, उसका प्रभाव बहुत होता है, तो आपका प्रभाव, आपका प्रभुत्व बहुत बढ़ेगा इस महीने। यू आर द मेन पर्सन ऑफ दिस मंथ, यू आर द लाइमलाइट ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड सर्कल, योर प्लेस, वर्क प्लेस, सब जगह आप लाइमलाइट में रहोगे। और आपका रीबर्थ होता हुआ देख रही हूँ, न्यू पर्सन, न्यू पर्सनैलिटी। बहुत लोग तो अपना पूरे लुक्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस महीने आपके ना नए अलाइंसेस बनेंगे, नए दोस्त, नए मित्र, काम में, बिजनेस में। तो मान लो आप बिजनेस करते हो, कोई भी, है ना, कोई भी काम करते हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके न्यू अलाइंसेस बन सकते हैं, नए ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप किसी के साथ जैसे मेंबरशिप ले लेते हैं, पार्टनरशिप ले लेते हैं, है ना, ये चीज़ें मेरे को होते हुए दिख रही हैं। तो यस, नया ग्रुप बनेगा, न्यू कम्युनिटी बनेगी, या आपके ग्रुप में, कम्युनिटी में कोई आएगा, या आप कोई ग्रुप या कम्युनिटी ज्वाइन करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं फॉर सेजिटेरियस, ठीक है। कोलैबोरेशन हो सकता है, आप कोलैबोरेशन में कोई काम करो, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं आपके अप्रैल के महीने में एक यात्रा दिख रही है आपके साथ, ठीक है, लॉन्ग जर्नी दिख रही है। आप फ्यूचरिस्टिक बहुत हो रहे हो, आप ना फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करो। ये मंथ प्लानिंग करने का भी बहुत है, आप बहुत प्लानिंग करोगे। एक विदेश यात्रा हो सकती है, क्योंकि आप खुद भी बाहर, जुपिटर का प्रभाव भी दिख रहा है, तो एक दूर की यात्रा होना, वीज़ा का काम होना, इमिग्रेशन का काम होना, पीआर का काम होना, इस पे फोकस रहेगा जो लोग बाहर रहते हैं। एक बाहर की दूर की यात्रा हो सकती है। साथ में ये महीना ना एक ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आपको अपने दिल को ना संभाल के ही रखना है, क्योंकि लोग आपको इस महीने धोखा दे सकते हैं। इस महीने आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई आपके नाक के नीचे से कुछ चोरी करके भी ले जा सकता है, तो आप अपने सामान का ध्यान रखो। कुछ खो सकते हो, कुछ चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, ये चीज़ें। कोई इस महीने आपके साथ एक ऐसा इंसान होगा जो अपने ना मोटिव्स को हाइड कर रहा है, अपने हिडन इंटेंशंस आपको दिखा नहीं रहा है। आपको इस महीने कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन पावर अपनी बहुत बढ़ानी है कि कोई ना कोई तो आपके आसपास है जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी चुगली करता है, जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है, जो आपका सामान चोरी कर सकता है, या आपका क्रेडिट लेके भाग सकता है। ये सारी चीज़ मुझे इस महीने आपके लिए दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की भी आपकी बहुत बड़ी रहेगी। और आप किसी को बहुत स्टॉक करोगे, या आपको कोई बहुत स्टॉक करने वाला है इस महीने, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में इस महीने फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ एकदम जैसे कहते हैं ना स्टेबल दिख रही है, बहुत अचानक चीज़ें नहीं दिख रही, लाइफ स्टेबल दिख रही है। जीवन का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जो उस स्पीड से ना चले जिस स्पीड से आप सोचे थे। ये मोर प्रोबेबली इन करियर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा प्लानिंग वाला ये करियर में टाइम पीरियड रहेगा, कि जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है, और आपको, क्योंकि आपका सारा फोकस कहीं ना कहीं अपने ऊपर है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर है। तो वर्क में क्या दिख रही है कि प्लानिंग दिख रही है। आप अपने किसी ना बहुत पुराने मित्र से मिल सकते हो, या कोई पुराना कनेक्शन आपको इस महीने वापस आ सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। कोई रिलेशनशिप था आपका, बातचीत आपकी बंद हो गई थी, तो रिकनसाइल हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। कोई पुराना मित्र आपके जीवन में वापस आ सकता है, या आपके करियर में किसी पुराने कॉन्टेक्ट से आपको हेल्प हो सकती है। किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लीगल केस चल रहा था, कोई भी ऐसी चीज़ें थी, तो वो आपके फेवर में जा सकती हैं, या उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट
मूवमेंट आप देखोगे कि आप कोर्ट केसेस में कुछ ना कुछ मूवमेंट देख रहे हो, कोई हेल्प भी मिल सकती है आपको उसमें, ठीक है। और आपको इस महीने कुछ भी ना गलत नहीं करना, न्याय का साथ देना है, ठीक है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ट्रैवल दिख रही है, हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। बेड रेस्ट दिख रहा है कुछ दिन का, कुछ लोग ऑपरेशन कराने जा सकते हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि कराएंगे कराएंगे कराएंगे, तो हो सकता है कि इस महीने आपका कोई ऑपरेशन हो जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, या कोई भी रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। रिकन्सिलेशन है, जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लॉयर हैं, जज हैं, ठीक है, तो आप लोग ना बिल्कुल सही मोटिव रख के, सही इंटेंशंस रख के डिसीजन सुनाइएगा। न्यायपूर्ण, न्याय संगत तरीके से आप कोई भी फैसला दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आपको चीज़ों को बैलेंस भी बना के चलना है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस जितनी रहेंगी उतनी अच्छी है। पितरों की पूजा करिए, पितरों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए। ये आपके जीवन में जो रुकावटें हैं उसको रोकेगा कहीं ना कहीं। ये महीना आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस। जैसे ना ये मंथ थोड़ा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा ना रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ना आप काम में इन्वॉल्व हो रहे हो, प्लानिंग दिख रही है। बाकी सारा कुछ जो दिख रहा है वो खुद के ऊपर दिख रहा है, अपनी ऊपर ज़्यादा आपका फोकस है। ट्रैवल दिख रहा है, शॉर्ट ट्रैवल है, 2-3 दिन का, दूर का ही दूर का भी हो सकता है और पास का भी, मतलब दोनों वो 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है और 3rd हाउस भी हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं आपके साथ मुझे क्या होता हुआ दिख रहा है अप्रैल में। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार करोगे अपने आप से, सेल्फ लव, ठीक है ना। तो अपने आप से बहुत सारा प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी पैम्परिंग करोगे, अपना केयर करोगे, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। साथ में आपका कोई बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज होने वाला है, जो बहुत लंबे समय से मान लो कोई रिश्ता चल रहा था, आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा था, आना जाना ऑन ऑफ, वो ख़त्म हो जाएगा। जो स्टेबल नहीं है वो चला जाएगा। इस महीने जो चीज़ स्टेबल नहीं है आपके जीवन में वो चली जाएंगी। कार्मिक कोई ऐसा पैटर्न था, कोई ऐसी चीज़ थी, कोई केस चल रहा था जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, वो पूरा हो जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा, ठीक है। डाइवोर्स होना था वो हो जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा। तो चीज़ें कंप्लीट होने की तरफ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है इस महीने, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि पेशेंस रखना है इस महीने, क्योंकि इस महीने ना प्लानिंग का, पेशेंस रखने का, ठीक है, रेस्ट करने का और अपने ऊपर काम करने का कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं, अपना पैम्परिंग करूं, अपने लुक्स का ध्यान रखूं। तो ये महीना कुछ आपका खुद के ऊपर ज़्यादा जाएगा, आप अपने से ज़्यादा प्यार करोगे और बाकी सब्र रखिएगा किसी भी चीज़ के होने का। ये चीज़ मुझे दिख रही है। नेचर में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो आप, कि कहीं ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ पे पेड़ हरियाली बहुत हो या नेचर से आपका कनेक्शन बने। तो ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है फॉर सेजिटेरियस आप लोगों की। चलिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सेजिटेरियस आपके अप्रैल मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। मुझे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में अहंकार मत आने देना इस महीने। ऐसा हो सकता है कि आप ना अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाओ, या आप ऐसा नहीं समझ रहे बट सामने वाले को ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अहंकार है, आप बहुत डोमिनेटिंग हो, आप बस अपनी चलाते हो, ठीक है। क्योंकि ना अब हो क्या रहा है कि आपका 1st हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 1st हाउस एक्टिवेट होना मतलब आप कौन से राशि के हो, आप गुरु प्रधान इंसान हो, है ना। जो सेजिटेरियस जिनकी राशि होती है वो लोग गुरु प्रधान होते हैं। अब गुरु के पास ज्ञान इतना होता है ना, अब आपके पास पता है ज्ञान इतना ज़्यादा है ना कि जब आप लोगों को ज्ञान दोगे तो लोगों को लगेगा ये बड़ा डोमिनेटिंग है। अब आप तो अपने ज्ञान से हो, भाई डोमिनेशन थोड़ी ना कहेंगे उसको, समझदारी कहेंगे उसको, परिपक्वता कहेंगे। अब आप इतने ज्ञानी हो, अब आप किसी को कुछ कह रहे हो तो लोगों को लगेगा डोमिनेट कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये चीज़ दिख रही है कि आप भी थोड़ा सा अपने आप को नीचे रखना, डाउन रखना, अगर किसी को फील हो रहा है तो, कि सामने वाले को ऐसा ना फील हो आपके व्यवहार से। आपको नहीं फील होगा क्योंकि आप तो नॉलेजेबल हो, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, डोमिनेशन वाला वो चीज़ आएगा। तो अहंकार थोड़ा सा अपने अंदर कम रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं मूनोलॉजी से मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है गो वाइल्ड, फुल मून इन लियो, बार बार वहीं आ रहा है। अपनी फीलिंग्स की कदर करना, सेल्फ लव करना। और आप कहीं ना कहीं इस महीने ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने वाले हो, थोड़ा सा सब्र कर लेना भाई, पेशेंस रख लेना। बहुत लड़ाई झगड़े वाले फॉर्म में मत आ जाना किसी के साथ, ठीक है ना। तो यस,
ये चीज़ें हैं, आपको अपना ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं करना है, बहुत वाइल्ड नहीं होना है, ब्लंट किसी को कुछ कह नहीं देना है। लोगों को लगेगा एटीट्यूड है, अहंकार है, घमंड है, ये है वो है, ये सब चीज़ होगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना ये महीना, हेल्थ प्लानिंग। तो मतलब ये मंथ ना बहुत स्टेबल है, जैसे कि ज़्यादा ना कोई ग्रोथ है ना कुछ है, बस कहते हैं ना एक नॉर्मल न्यूट्रल मंथ होके निकल जाता है, जहाँ पे हम पुरानी चीज़ें छोड़ रहे होते हैं और अपने आप को ऐसा नए पर्सन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आप को नया इंसान बना रहे हो पुरानी चीज़ों को छोड़ के। तो अब जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ों पे उतना फोकस तो होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा घूमना फिरना, अपने आप को ठीक करना, अपनी सोच विचार को ठीक करना, अपने मन को ठीक करना, नया चैप्टर शुरू करना, कुछ ऐसा आपके साथ कहीं ना कहीं इस महीने होगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कि सजिटेरियस के लिए अप्रैल मंथ के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सजिटेरियस आपकी अप्रैल मंथ की गाइडेंस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट कार्ड आ रहा है, अब मुझे नींद आ रही है, अबंडेंस। ठीक है, और आपकी वीडियो भी ख़त्म होने वाली है और मैं अभी काम करके सो जाऊंगी जाके। और देखो कितना अच्छा लग रहा है जब ऐसे काम करके, इतना रिलैक्स फील होता है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आती है ना। ओ ये सुख ना सर्वोपरि, मैं ये सुख को ना कितने भी पैसे दे दो मैं खरीद नहीं सकती, कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे तब पीस फील हो रहा है, मेरे को नींद आ रही है कि मैं सो जाऊँ, और इससे पहले मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो दैट्स अमेजिंग कि मुझे इस काम से इतना प्यार है। बहुत सारा पैसा, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी इस महीने गाइडेंस से। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और जो भी आपको डाउट आए आप किसी से पूछ लेना, हेल्प ले लेना, अपने एंजल से पूछ लेना, आपको ज़रूर कोई ना कोई साइन दिखाई जाएंगे, आपको मदद लेनी पड़ सकती है। और रेडी हो जाओ, आगे आने वाले टाइम में अभी पैसा रुपया सबकी बढ़ोतरी होगी। अभी थोड़ा सा समय आपको स्लो लग रहा होगा ये वाला महीना अप्रैल का, पेशेंस रखिए। आपके लिए गाइडेंस है कि आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है अप्रैल के बाद। ठीक है ना, मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा इस महीने, उससे आपको सारे अपने जवाब मिल जाएंगे। तो ये है धनु राशि आप लोगों की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो मेरे एफर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, कमेंट करें, हाइप करें, और टेलीग्राम पे महादेव रंग मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, महादेव रंग नाम से ही इंस्टाग्राम मेरा पेज है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नई मीटिंग, नई रीडिंग में। और जो भी चीज़ें हैं अपने जीवन में अच्छे से रखिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। ठीक है, ऑल राइट, हर हर महादेव।